रोशन सर, नमस्कार। सबसे पहले सर आपने हमारी कंपनी का प्लान भी देखा। प्लान देखने के बाद में सर आपके जो डाउट थे वो भी अपन ने यहाँ पर क्लियर किए और पूरे डाउट क्लियर होने के बाद में सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक अच्छे बिजनेस के अंदर आए हैं। लेकिन सर कोई भी काम होता है सर उसमें कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानी, कुछ बाधाएं जरूर आती है सर। जैसे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा सर। जब पहली बार आप जब क्रिकेट खेलने गए होंगे तो पहली बार आपने पहली गेंद पे सिक्स नहीं मारा होगा। आई एम राइट सर? इसी प्रकार से कोई भी आप गेम ले लो या कोई सी भी पढ़ाई आप ले लो, जो बचपन के अंदर आपने पढ़ाई की होगी, तो आज को अगर देखा जाए और पहले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज अच्छी तरीके से आप इंग्लिश बोल लेते हैं। लेकिन जब शुरुआत में आपने इंग्लिश बोलना चालू की होगी या शुरुआत में जब आपने सीखा होगा तो आपको एप्पल भी नहीं आता था। आई एम राइट सर? इसी प्रकार से आज आपने नए बिजनेस को ज्वाइन किया है सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता क्या है सर। सबसे पहले अपन समझते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग सर जहां पर एक नेटवर्क बनाया जाता है और उन जिन लोगों को अपने नेटवर्क में ज्वाइन किया है उन लोगों से अगर आप मार्केटिंग कराते हैं तो सर वो कहलाता है नेटवर्क मार्केटिंग। आज सर नेटवर्क हर इंसान बना रहा है। आज एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वाला नेटवर्क बना रहा है, यानी कि उसके पास में जो पेशेंट है 500 लोगों की उसने पेशेंटों की लिस्ट बनाई और 500 पेशेंट उसके हॉस्पिटल में आ रहे हैं। लेकिन उसने नेटवर्क तो बनाया लेकिन वो पेशेंट को उसके लिए मार्केटिंग नहीं कर रहे। लेकिन सर हमारा जो यहाँ पर काम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे को लोगों को प्रोडक्ट भी देना है, उनको नेटवर्क में ज्वाइन कराना है, उनसे मार्केटिंग कराना है, तो वो क्या कहलाता है सर? नेटवर्क मार्केटिंग। सर ये बिजनेस आपके लिए आज बिल्कुल नया है और कहीं ना कहीं जब आपके डाउट क्लियर हुए और आप भी 100 करोड़ के पीछे कहीं ना कहीं भाग रहे होंगे और 100 करोड़ आपके माइंड में होंगे, जब सुबह आप उठते होंगे तो आपके माइंड में एक ही चीज आती होगी, यार मैंने 100 करोड़ का बिजनेस ज्वाइन किया। ऐसा ही है सर? रात को सोते हैं तो हमारे अंदर वही मोटिवेट रहता है कि यार मुझे 100 करोड़ का बिजनेस मुझे मिल चुका है। और कहीं ना कहीं मोटिवेट के अंदर हम कुछ गलतियां कर देते हैं सर। तो उन्हीं गलतियों के लिए सर आज एक छोटी सी मीटिंग लेकर आया हूं सर। उस मीटिंग को बोला जाता है FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग सर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग हमारे जो भी प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करते हैं उनके लिए करनी बहुत जरूरी है सर। क्योंकि बोला जाता है कि अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग नहीं करेंगे तो मार्केट में काफी लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव है या कुछ ना कुछ कमी की वजह से उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दिया और उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो नया प्रोस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है सर। तो कुछ चीजें सर मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा सर। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ, आपने प्लान भी देखा, प्लान देखने के बाद में डिसीजन भी लिया, लेकिन आज अपन बात करें कंपनी की, मैं बात करूं तो आज आपको यहाँ पर एस्क्लिपेस का पूरा सही तरीके से नाम भी पता नहीं होगा। ऐसा ही सर है ना? आज एस्क्लिपेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो टोटल प्रोडक्ट आपको पता नहीं होंगे और जितने भी प्रोडक्ट हैं कौन कौन सी डिजीज में वर्क करते हैं वो आपको पता नहीं होगा। कहीं ना कहीं आज आपके माइंड में एक ही चीज है, अगर आप किसी सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इस प्लान के बारे में बताओगे तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जो आप करने वाले हैं सर उसी को मैं दोहराने वाला हूं। कहीं ना कहीं जब आप अपने दोस्त के पास में जाएंगे उसको पूरा प्लान नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर आपको अभी रिसेंटली प्लान करना नहीं आता। आप उसको एक ही चीज बताएंगे कि यार भाई मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, आयुर्वेदिक कंपनी है, आर्मी के बनाए हुए लोगों की कंपनी है। अगर यहाँ पर अपन जुड़ जाते हैं और लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करा देते हैं तो हम यहाँ पर 100 करोड़ रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं इतना ही बताएंगे सर। यानी सर जो स्टोरी मैंने आपको 2 घंटे बताई थी, पूरा प्लान प्रेजेंटेशन किया था, उसमें आपने 1 मिनट में अपने दोस्त को बता दिया। सर मेरा आपसे सवाल है, क्या आपका दोस्त ज्वाइन कर लेगा? नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ इस प्रकार से सर कि मान लीजिए आप अगर पूरी मूवी देखकर आए, थिएटर में आपने मूवी देखी, मूवी बड़ी अच्छी लगी और आपने उसी मूवी को मुझे एज ए ट्रेलर शॉर्टकट में बता दिया, यानी 2 घंटे की मूवी को आपने मुझे 2 मिनट में बता दिया, क्या उस मूवी की स्टोरी मुझे पता चल जाएगी सर? नहीं पता चलेगी। तो सर कहीं ना कहीं यही गलती अपन लोग करते हैं। हमने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद में पूरा डिस्कशन नहीं किया और डिस्कशन नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसी इंसान ने हमारे को नेगेटिव कर दिया सर। मैं चाहता हूं कि आप जो आपके ड्रीम है, जो सपने हैं उसके पीछे भाग रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, वो सपने सर मैंने आपके आंखों में देखे हैं। कहीं ना कहीं वो इंसान आपको नेगेटिव कर देगा कि कहीं ना कहीं उसके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी सुना होगा। आज सर हम बात करना चाहें सर, अगर हमारे को पैसा कमाना है तो एक मिडिल क्लास इंसान के पास में सर यही एक प्लेटफॉर्म बचा हुआ है और सर 3 कैटेगरी पाई जाती है पैसा कमाने की। या तो सर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आपके अंदर हो, यानी कि हायर एजुकेशन आपके पास में, बड़ी बड़ी डिग्री हो और बड़ी बड़ी जो कंपनियां है वो आपके पास में खुद चला के आए और आपको बोले रोशन जी आप हमारी कंपनी में आइए, बताइए आपका पैकेज क्या है। आप पैकेज बताएंगे, उस अकॉर्डिंग कंपनी आपको रखती है। तो सर अगर इतनी डिग्री आपके पास में, इतनी एजुकेशन आपके पास में है तो सर आप वहां पर भी सक्सेस हो सकते हैं। क्या रोशन सर ऐसा कोई एजुकेशन आपने किया हुआ है, कोई साइंटिस्ट आप हैं प्रेजेंट में?
जी नहीं सर। नहीं है। यानी सर जो पहला ऑप्शन हमारे पास में बचा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है सर जिनके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है। जस्ट एग्जांपल में बात करना चाहूँ कि आज आपने एक सुना होगा, लता मंगेशकर जी का नाम सुना होगा। आज वो लेडीज इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन उसके अगर मैं बात करना चाहूँ गानों के, लोग दीवाने हैं। ऐसा है या नहीं है? यानी कि उसको गॉड गिफ्ट मिला है, उसके पास में एक ऐसा सुर था कि वो एक मतलब सिंगर थी, राइट। उसके बाद में सर काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में अच्छा टैलेंट होता है, कई लोग क्रिकेटर होते हैं, ऐसा ही है सर। जी सर। अब वो वहां से क्रिकेट से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करना चाहूँ सर, आपने नाम सुना होगा हरिवंश राय बच्चन जी का। जी सर। है ना, वो इंसान जिसने आज इस दुनिया पर नहीं है, लेकिन आज उनकी कविताएं आज भी 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ाई जाती है। यानी वो कविताएं पब्लिश करके चला गया और उसकी कविताएं बड़ी अच्छी थी। आज भी वो कविता स्कूलों में पढ़ाई जाती है। जब तक वो स्कूलों में पढ़ाई जाएगी उनके परिवार में पैसा आता रहेगा। यानी कि वो गिफ्ट था उनके पास में, गॉड मेड गिफ्ट था कि जिसके माध्यम से वो लोग करोड़पति यहाँ पर बने सर। अब तीसरा ऑप्शन आता है सर हमारे पास में, ना हमारे पास में कोई बड़ी बड़ी एजुकेशन है, ना हमारे पास में कोई ऐसा गिफ्ट है हमारे पास में, ना हम क्रिकेटर हैं, ना फुटबॉलर हैं, ना हम राइटर हैं, ना सिंगर हैं। तीसरा ऑप्शन आता है सर हमारे पास में कि हमारे परिवार में अर्थात पैसा है। जस्ट एग्जांपल सर, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अंबानी परिवार में अभी अनंत अंबानी जी का प्री वेडिंग हुआ, जिसमें 1000 करोड़ रुपए तो सर प्री वेडिंग में खर्च कर दिया, यानी पैसा पानी की तरह बहा दिया। अगर हमारे परिवार में इतना पैसा है तो हम कोई ना कोई बिजनेस डाल सकते हैं। और सर अगर मान लीजिए कोई बिजनेस अगर हमने डाल भी दिया, जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से कुछ टाइम पहले सर जियो जो कंपनी है मार्केट के अंदर है। अब सोचने वाली बात है सर, अंबानी जी ने जियो जो था शुरुआत में जब जियो लॉन्च करी तो बड़ी बड़ी कंपनी भी खोली होगी, बड़े बड़े टावर भी लगाए होंगे, लोगों को फ्री में सिम भी बांटी या नहीं बांटी, उसके अंदर सर रिचार्ज भी दिया, नेट का भी दिया, कॉलिंग का भी दिया और हमारे को फ्री दिया। क्या लगता है सर, अंबानी जी ने जहां कंपनी खोली थी वहां पर पैसा नहीं दिया होगा लेबर को? जहां बड़े बड़े जो टावर लगाए थे जियो के, क्या उन टावर का पैसा नहीं लगा होगा? उनका लगा होगा। लेकिन सर हम लोगों को फ्री में वो जियो की सिम मिली और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक ही चीज है कि फ्री की चीज अपन ले लेते हैं, कुछ टाइम यूज करेंगे और तोड़ के फेंक देंगे। सही बात है सर। ऐसा ही था। लेकिन सर हमारे को वो जियो की सिम यूज करवाई गई, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने ऐसे कंटिन्यू 2 साल तक जियो की सिम हमारे को यूज कराई गई और हमारे सभी के मोबाइल के अंदर सबके जो नाम थे वो जियो के नाम से सेव हो गए। जस्ट एग्जांपल सर, जैसे आपका फोन मेरे पास में आया और आपका नया नंबर था तो मैंने आपसे पूछा कि सर ये कौन सा नंबर है, तो आपने बोला सर तरुण जी मेरे जियो का नंबर है। इसी प्रकार सर आज मोबाइल के अंदर मम्मी जियो, पापा जियो, हमने हर इंसान के जो नंबर थे वो जियो के नाम पर सेव कर लिए। सर अगर हम बात करें आज जियो जो कंपनी है वो बहुत बड़े लेवल पे आज है, लेकिन सर एक नेगेटिव बात हम लेके चले कि जियो कंपनी डूब गई होती, जो पैसा अंबानी ने लगाया तो अंबानी के पास में इतने और ऑप्शन मार्केट में चल रहे हैं कि वो उसकी भरपाई एक कंपनी से और कर लेता। ऐसा है या नहीं है? यानी उनके पास में इतना पैसा है। अब सर हम कोई ऐसी फैमिली से आते हैं कि हमारे पास में अर्थात पैसा हो कि हमारी 7 पीढ़ी भी काम नहीं करे तो भी कोई दिक्कत ना हो, क्या इतना पैसा है अपने पास में? नहीं है। यानी सिर्फ तीनों जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है उन तीनों कैटेगरी के अंदर हम नहीं आते। लेकिन सर सोचने वाली बात ये कि सपने आपके भी, सपने हमारे भी, हर इंसान के सपने होते हैं। सपनों की मैं बात करना चाहूं सर, सपने इंसान के कब होते हैं? जैसे कि सर जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे और स्कूल में पढ़ते टाइम आपके सामने से अगर कोई लग्जरी बाइक निकलती है तो हमारा माइंड बोलता है बड़ा बन के मैं ऐसी बाइक लेकर आऊंगा। ऐसा होता है या नहीं होता? अगर मान लो पढ़ाई के टाइम पर हमारे सामने से कोई लग्जरी कार निकलती है तो माइंड उस चीज को बोलता है यार काश बड़ा बन के मैं भी ऐसी कार लेकर आऊंगा। कोई अच्छा घर देखते हैं, बंगलो देखते हैं तो हमारे मन में भी ये होता है कि बड़ा बन के ऐसा मैं करूंगा। लेकिन सर बड़ा बनने के साथ में सर सबसे बड़ी जरूरत होती है प्लेटफॉर्म की। किसकी सर? हमने एजुकेशन भी ली, सब चीज ली, लेकिन सर जो डिग्री हम वहां से लेकर आते हैं उस डिग्री की कीमत ये होती है सर हर कंपनी में जाकर अपने को वहां पर दिखाना होता है सर मेरी ये एजुकेशन है और हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग कोई हमारे को 20,000 में चुनता है, कोई 30,000 में, कोई 40,000 में, कोई 50,000 में। ऐसा है या नहीं है सर? जी सर। लेकिन सर मैं बात करना चाहूँ कि प्लेटफॉर्म कहां से कहां तक इंसान को बदल देता है। आज से कुछ टाइम पहले की मैं बात करूं सर, आपने एक नाम सुना होगा रानू मंडल, सुना है नाम? रानू मंडल कौन थी सर? वो लेडीज थी जिसको घर से धक्के मार के निकाला था और वो अपना पेट पालन करने के लिए रेलवे स्टेशन पर, सड़कों पर भीख मांगा करती थी। किस क्या करके सर? गाना गाकर। लेकिन उसकी आवाज को हिमेश रेशमिया जी ने सुनी और पहले उसकी जो कीमत होती थी लोग उसकी कीमत देते थे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ऐसा ही था। कोई देता था, कोई नहीं देता था। जब हिमेश रेशमिया जी ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया
उनको सिंगिंग करने का एक प्लेटफॉर्म मिला और उन्होंने एक गाना गाया जो पॉपुलर हुआ और उस गाने से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए सर। आज भी वो गाना सर यूट्यूब पर आप देख सकते हो कि इतनी अच्छी सुर होने के बाद में एक प्लेटफॉर्म इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। ऐसा है या नहीं सर? इसी प्रकार सर रानू मंडल की बात नहीं है, आज आपकी गली के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर काफी बच्चे ऐसे हैं सर जिनको अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, लेकिन सर जब तक वो हमारी सोसाइटी में क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी गली के क्रिकेटर बन के रह जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? लेकिन सर जब उसी बच्चे को इंडिया टीम के अंदर खेलने का मौका मिलता है, यानी प्लेटफॉर्म मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसका नाम रातों रात चमक जाता है। तो पावर किसकी है सर? प्लेटफॉर्म की। किसकी ताकत है सर? प्लेटफॉर्म की ताकत है। लेकिन सर आज जिस भाग दौड़ में अपन भाग रहे हैं, उस भाग दौड़ के अंदर हमारे को आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। भला हो कि आज हमारे एमडी सर संजीव सर, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का सर एस्क्लिपेस का निर्माण किया और एस्क्लिपेस के अंदर वो प्रोडक्ट लेकर आए जो हर घर की जरूरत था। और सर इस प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि वो इंसान बड़ा बनता है जो अपना टाइम मल्टीप्लाई करे। टाइम मल्टीप्लाई का जस्ट एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर एक इंसान है जो ऑटो चलाता है, 8 घंटे अगर ऑटो चला रहा है, वो 10,000 रुपए कमा रहा है और 10,000 रुपए उसको कम पड़ रहे हैं, तो वो 10 घंटे ऑटो चलाता है। 10 घंटे चलाने के बाद में उसकी 15,000 रुपए ऑटो से कमाई हो रही है, तो वो क्या करता है? 15 घंटे चलाता है। चलाता है नहीं चलाता? यानी टाइम को बढ़ाने के बाद में वो अपनी इनकम कमा रहा है। लेकिन सर अगर वही इंसान एक ऑटो से 2 ऑटो लिया है, 2 ऑटो से 5 ऑटो कर ले, 5 से 10 कर ले, यानी सर टाइम मल्टीप्लाई करके और लोगों का टाइम खरीद कर वो अपने ऑटो पर लगा दे, तो वो इंसान भी बड़ा बन सकता है। जी सर। ऐसा है या नहीं है? इसी प्रकार सर हर जगह टाइम मल्टीप्लाई और टैलेंट मल्टीप्लाई इंक्लूड होता है सर। अब सर टाइम और मनी की अगर मैं बात करना चाहूं तो बात यह आती कि अगर एक ऑटो भी अपने को लेकर आना है तो कहीं ना कहीं अपने को 2 लाख रुपए तो लगाने पड़ेंगे सर। एक ऑटो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का आता है और हमारे पास में वो 2-2.5 लाख रुपए नहीं है। लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास में कुछ रुपए लगा के, सही सुना सर आपने, कुछ रुपए लगा के भी आप डायरेक्ट सेलिंग जैसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके लोगों का टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और लोगों का टाइम और टैलेंट जब मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर आपका विकास कैसे होगा सर? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता रहा था, ऑटो की मैं बात बता रहा था, तो ऑटो जो चलाने वाले लोग होंगे वो उसी के कैटेगरी के लोग होंगे। आई एम राइट सर? लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है कि जो टैलेंट है, आज मान लीजिए आप 12वीं पास हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके साथ में ऐसे लोग ज्वाइन करेंगे जिन्होंने कोई बीएससी किया हुआ है, कोई बीटेक किया हुआ है, कोई एमटेक किया हुआ है, कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में कोई टीचर है। यानी सर उन लोगों का टाइम और उन लोगों का टैलेंट, टीचर का टैलेंट टीचर के साथ आ रहा है, एडवोकेट का टैलेंट एडवोकेट के साथ में। इस डायरेक्ट सेलिंग की सर एक ऐसा साम्राज्य है, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, एक ऐसा समूह है जहां पर आपके पास में अलग 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 भिन्न भिन्न प्रकार के टैलेंट आपके पास में मिल जाएंगे सर, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। सर डायरेक्ट सेलिंग को हमने यहाँ पर समझ लिया, प्लेटफॉर्म भी सब चीज सही है, लेकिन सर अब बात आती है कि सब चीज यहाँ पर बढ़िया होने के बाद में कि अब हम आगे काम करें किस प्रकार से। तो हर इंसान के मन में एक ही डाउट होता है, ज्वाइन करने के बाद में जब बिजनेस नहीं चल पाता, तो बिजनेस नहीं चल पाता, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाता है। तो सर सबसे पहले अपना काम जो रहेगा वो काम रहेगा, जस्ट एग्जांपल सर अभी प्रेजेंट में मेरा आपसे सवाल है सर, अभी प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं आप? सर मैं अभी जयपुर में रह रहा हूँ। जयपुर में रह रहे हैं, तो सर जयपुर में जब आप जयपुर के अंदर रह रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है सर? आपको जयपुर की लिस्ट बनानी है। कहाँ की लिस्ट बनानी है सर? जयपुर लिस्ट बनानी है। जयपुर की ही क्यों बनानी सर? आपको बाहर की क्यों नहीं बनानी? क्योंकि सर बाहर की बनाओगे तो कहीं ना कहीं अपने को बाहर जाना पड़ेगा और अपन उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप जयपुर में हो और मैं जयपुर में हूं, तो सबसे पहले सर आज आप यहां पर बैठकर जयपुर के लोगों की लिस्ट बनाओ। आपको लगभग सर कम से कम 20 से 25 लोगों की लिस्ट बनानी है। 20 से 25 लोगों की लिस्ट बना के आपका काम है सिर्फ उनको इनवाइट करना। आपका काम है उन लोगों से टाइम लेना, चाहे टाइम आप कहीं पर भी लें। कुछ चीजें सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को फोन करते हैं तो डायरेक्ट अपने कंपनी के बारे में ना बताएं। सबसे पहले कंपनी का नाम ना बताएं, कंपनी का काम ना बताएं, कंपनी का दाम ना बताएं। क्योंकि सर अगर कंपनी का नाम आपने बता दिया तो आज गूगल है, सर्च करते ही पता चल जाएगा इंसान को कि यार कोई जोड़ने वाला बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। यानी आपको नाम नहीं बताना, काम नहीं बताना और दाम नहीं बताना। अगर सामने वाला इंसान आपसे पूछ भी रहा है तो सिर्फ आपको ये बोलना है कि यार काफी टाइम हो गया अपने को मिले हुए और अपन एक बार मुलाकात करते हैं। अब मुलाकात में होगा क्या रोशन सर? कुछ गलतियां होती हैं। हम जो मुलाकात करते हैं कहीं ना कहीं उसको चाय की थड़ी पर बुला लेते हैं, पार्क में बुला लेते हैं,
कहीं ना कहीं प्राइवेट जगह पर अपन बुला लेते हैं, ठीक है, पब्लिक पैलेस में अपन उनको बुला लेते हैं। तो सर आपका काम जो यहाँ पर रहेगा, जो मिलने का जो काम है, या तो वो आप मेरे ऑफिस में मिलने के लिए आप उनको इनवाइट करें, या फिर आप और हम मिलकर उनके घर पर चले, ठीक है, या फिर एक ऐसी जगह चले जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये 3 जगह है सर। अपने को पब्लिक पैलेस में नहीं मिलना, क्योंकि सर पब्लिक प्लेस में क्या होता है, जस्ट एग्जांपल, कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि आप और हम चाय की थड़ी पर गए, चाय की थड़ी खुली है, ठीक है, आप और हम वहां पर बैठे हुए, हम प्लान दे रहे, 10 लोग हमारे को देखेंगे। अगर कोई इंसान वहां से जा रहा है तो जो हमारा प्रोस्पेक्ट था उसकी नजर ना प्लान पर नहीं रहेगी, वो जो बंदा जा रहा है या जो कोई हरकत कर रहा है उस पर रहेगी, और प्लान जब नहीं समझ में आएगा तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस में ज्वाइन नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपका एक प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा। जी सर। समझ में आया? तो अपने को जो मीटिंग करनी है सर, वो करनी है अपने ऑफिस में, अगले के घर पे या अपने घर पर, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। डिस्टरबेंस के बाद में बात आती है सर कि देखो क्या होता है, कोई भी जो काम है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन जब शुरुआत की थी तो बड़ी हार्ड थी। ए फॉर एप्पल बोलना भी बड़ा हार्ड होता था जब बचपन में अपन ने शुरुआत की थी, ऐसा था या नहीं था? जी सर। अब आप इस बिजनेस के अंदर नए आए हैं सर, शुरुआत में जब मैं प्लान करूंगा, मीटिंग दूंगा, तो जो अपनी प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फोन जो है उसको साइलेंट रखना है सर। कई लोग गलती क्या करते हैं कि आपने अपने नए प्रोस्पेक्ट से मुझे मिला दिया, राइट, मिलाने के बाद में मैं अपना प्लान कर रहा हूं और आप मोबाइल में लगे हो और मोबाइल से आप बाहर चले गए घूमते फिरते, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोस्पेक्ट, जो प्रोस्पेक्ट आपके लिए बैठा था, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है सर, उस टाइम पर आपका एक ही काम रहेगा, आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट रखना, मैं अपने मोबाइल फोन को साइलेंट रखूंगा, और जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसके फोन को अपन साइलेंट कराएंगे सर। अब उसके बाद में जो आपका मोबाइल फोन था उसमें आपको रिकॉर्डिंग ओपन करनी है। जिस प्रकार से मैं प्लान कर रहा हूं उस प्रकार से आपको प्लान रीड करना है, सीखना है। और प्लान के साथ में रोशन सर सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्लान के साथ में आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है। कुछ चीजें क्या होती है सर, जस्ट एग्जांपल, जब हम किसी को भी प्लान देने के लिए जाते हैं तो कभी भी रट्टा रटाया प्लान आपको नहीं देना है, या जो मेरा प्लान है रटा रटाया प्लान कभी भी नहीं करना। हमारे को सामने वाले की जरूरत को एहसास करना है। जरूरत का एहसास क्या है सर, जब किसी के पास, प्रोस्पेक्ट के पास में अपन जाते हैं तो उसके हाव आउट से अपन इतना जरूर कंफर्म कर लेते हैं कि यार इसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, यार इसको किस चीज की जरूरत है, या फिर प्लान देने से पहले आपको इस चीज के बारे में पता होना जरूरी है कि इसकी मम्मी की जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, या पापा की डायबिटीज है, या इसके हेयर फॉल हो रहा है, या इसकी सिस्टर की कोई प्रॉब्लम है, या इसको पैसों की जरूरत है, इसको बाइक की जरूरत है, इसको आईफोन की जरूरत है। वो अगर जरूरत आपको पता चल जाती है, जस्ट एग्जांपल सर, मैं आपके घर पे आया, मुझे पता है आपके मदर की थायराइड है, तो आपको क्या करना है, थायराइड के प्रोडक्ट पे जरूर फोकस करना है, अच्छी तरीके से और डीपली तरीके से। अगर आप डीपली तरीके से थायराइड के प्रोडक्ट पर फोकस करोगे तो आप डीपली वहां जाओगे, यार ये प्रोडक्ट्स मेरे घर में ऑलरेडी है, यानी उसको ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट मेरे घर की जरूरत का प्रोडक्ट है। तो आपको उस चीज पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है सर। तो उस चीज को आप फोकस करें। फिर उसके बाद में आता है सर, जब अपना बिजनेस प्लान क्लोज होता है तो बिजनेस प्लान क्लोज होने के बाद में सर वही चीज अपने को फॉलो करनी है कि जहां पर आपने प्लान क्लोज किया था, हर इंसान को शुरुआत में प्लान अच्छा लगता है, तो जो नया प्रोस्पेक्ट था उसके साथ में अपने को 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे में जिस प्रकार से मैंने आपके साथ में फॉलो किया था उस प्रकार से फॉलो करना है। जिस प्रकार से आपके माइंड में सर नेगेटिविटी थी, हो सकता है उसके माइंड में भी नेगेटिव हो, तो नए प्रोस्पेक्ट के साथ में 24 आवर्स के अंदर सर आपको क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। ओके, फिर उसके बाद में सर सबसे बड़ी चीज क्या है रोशन सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लीडर्स इस चीज की गलती करते हैं। मान लीजिए आपने पैसा मुझे दिया, तो उस पैसे के बदले जो प्रोडक्ट था, जो उसकी नीड का प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को हैंड टू हैंड देना है। काफी बार गलती ये हो जाती है कि हमने पैसा ले लिया और हम चले गए बाहर टूर पर, ठीक है, और बंदा सामने वाला हमारे को बोल रहा है सर मेरा प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया, ठीक है, कहीं ना कहीं 5-6 दिन आप टूर पर चले गए और आपने प्रोडक्ट नहीं दिया, आपका प्रोस्पेक्ट नेगेटिव हो सकता है। तो हैंड टू हैंड जब आपके पास में पैसा आ गया तो जो उसकी नीड का प्रोडक्ट था आप उसको हैंड टू हैंड वहां पर दे दीजिए सर। ठीक है सर, जरूर सर। राइट, अब सर सेकंड चीज ये आती है कि अपने को लिस्ट में कुछ चीजों को भी ध्यान रखना है। लिस्ट में क्या है सर, सबसे पहले अपनी आती है हॉट लिस्ट आती है, और हॉट लिस्ट में सर अपने सबसे पहले आते हैं जो हमारी फैमिली के जो लोग होते हैं, जैसे हमारे चाचा जी हो गए, ताऊ जी हो गए, घर के जितने भी ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं वो हमारी हॉट लिस्ट के अंदर आते हैं, और उन हॉट लिस्ट को अपने को टचअप करना है सर। हॉट लिस्ट से सर क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको पता है कि आपकी हॉट लिस्ट के अंदर किसको क्या प्रॉब्लम्स है। ऐसा ही आपको पता है मेरे चाचा जी की ये प्रॉब्लम है, मेरे ताऊ जी की ये प्रॉब्लम है, मेरी ताई
ताई जी की ये प्रॉब्लम है, मेरे चाचा जी की ये प्रॉब्लम है, चाची जी की प्रॉब्लम है, चाची जी के बच्चे की ये प्रॉब्लम है, तो वहां पर क्या है अपने पास में एक पॉइंट हो जाएगा उस घर तक पहुंचने का, राइट। अब सर होगा क्या, हॉट लिस्ट जो है वो आपको बिजनेस देगी 10%, कितना परसेंट दोस्तों सर, 10%। 10% बिजनेस देगी। लेकिन तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो आपके विश्वास पर आपका कोई आइटम ले लेंगे और आपका कोई ना कोई आइटम लेने के बाद में आपका कुछ लेवल हो जाएगा, आपके अकाउंट में एक इनकम आ जाएगी, और जब तक वो उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे उनको अच्छा लगेगा तो बाद में हमारे सामने बिजनेस में आ जाएंगे। तो ये तो होगी सर आपकी हॉट लिस्ट। सबसे पहले अपने को हॉट लिस्ट पर काम करना है, जो भी आपके जयपुर में आपकी फैमिली के लोग रहते हैं। इसका सर कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए सर आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, बाइक चलाने से पहले सर जैसे अभी ठंड का टाइम है, तो ठंड के टाइम पर आप घर से बाइक को निकालते हैं, कुछ देर के लिए उसको स्टार्ट करते हैं या नहीं करते। स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आप जिस इंसान के पास में आप जा रहे हैं वहां पर आपको एक माहौल बनाना है। क्या बनाना है सर, माहौल बनाना है अपने बिजनेस को लेकर, जिस प्रकार से आपने बाइक को स्टार्ट की थी। फिर बाइक को स्टार्ट करने के बाद में आप वहां पर बैठते हैं, उसी प्रकार माहौल में जब अपने माहौल बनाया, बैठकर अपने बातचीत करी, उस प्रकार से बैठने के बाद में आपने पहला गियर लगाया, बाइक का पहला गियर लगाते हैं सर, राइट। उसी प्रकार से अपने को काम करना है सर। बाइक में अगर मान लीजिए आप पहला गियर नहीं लगाओगे और डायरेक्ट चौथा गियर लगा दोगे तो आपकी गाड़ी थोड़ी देर गुर करते करते बंद हो जाएगी। ऐसा होता है नहीं होता, डायरेक्ट अगर हम दूसरा या तीसरा गियर लगा दें तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, ऐसा होता है या नहीं होता। इसी प्रकार से अपने को भी इस बिजनेस में ध्यान देना है, डायरेक्ट गियर नहीं लगाना। कई लोग गलती यही करते हैं, डायरेक्ट गियर लगा देते हैं। डायरेक्ट गियर का मतलब क्या हो गया कि हॉट लिस्ट पर काम नहीं किया और बस में कोई इंसान अजनबी मिल गया, उसको हम ये प्लान बता देते हैं, तो वो क्या हो गया सर, हमारा जो गियर हमारे को पहला गियर लगाना था वो पहला गियर ना लगकर हमारा चौथा गियर लग गया, और वो चौथा गियर बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। अब सर पहला गियर का मतलब ये हो कि हमारा पहला गियर लगना चाहिए हॉट लिस्ट पर। किस पर सर, हॉट लिस्ट पर पहला गियर आपने लगा दिया। हॉट लिस्ट के बाद में आता है सर आपका वार्म लिस्ट, ठीक है। उसमें क्या करना है सर, आपके जो दोस्त वगैरह हैं, अब मान लीजिए सर मैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूं, तो दोस्त क्या बोलता है, भाई तूने कितना कमाया, ऐसे बोलता है एक दोस्त कि भाई मुझे बता तूने कितना कमाया, तेरे को 6 महीने हो गए और 6 महीने में मुझे तो टेस्टिमनी दिखा दे। अब सर आपने हॉट लिस्ट पर काम नहीं किया, अब हॉट लिस्ट पर काम नहीं किया तो आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया और आपको अपने दोस्तों को दिखाने के लिए आपके पास में अचीवमेंट्स नहीं थी, तो आपका दोस्त आपके साथ में ज्वाइन नहीं करेगा। जी सर। और दोस्त सर पैसा देखकर ही ज्वाइन कर लेगा, इतना मैं आपको कंफर्म बता दूं। फिर उसके बाद में आता है सर आपने हॉट लिस्ट पर काम किया, वहां से इनकम कमाई, फिर आपने अपने फ्रेंड लिस्ट पर काम किया, वार्म लिस्ट पर काम किया, वहां पर दोस्तों को आपने ज्वाइन कराया। दोस्तों को ज्वाइन कराने के बाद में सर एक अच्छी खासी अचीवमेंट पर जब आप आ जाते हैं, मान लीजिए आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर 4 व्हीलर आ जाती है, मर्सिडीज जैसी कार मेंटेन करते हैं, तो जो वार्म लिस्ट थी, जो अजनबी लोग हैं, तो अजनबी लोग जो है आपके अचीवमेंट्स को देखकर ही खुद चलाकर आपके पास में आ जाते हैं। तो सर वही था, पहला गियर कहां मारना है अपने को, हॉट लिस्ट पर, यानी परिवार के लोगों को बताना है, क्योंकि सर अपन किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे, अपन उसको 100 करोड़ का बिजनेस देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना क्या है रोशन सर यहाँ पर कि हमारे को ऐसा लगता है कि यार मैं उससे पैसा लेने जा रहा हूँ। आप माइंड से एक चीज निकाल देना कि मैं पैसा लेने नहीं जा रहा, मैं उसको एक प्लेटफॉर्म देने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है सर, एक नेटवर्कर जो होता है वो क्या करता है, जितनी उसकी पोजीशन होती है, पोजीशन का मतलब आज अगर मैं बाइक की पोजीशन पे हूं, अगर मैं बुलेट बाइक चला रहा हूं, तो मैं अपने से ऊपर वाले के ऊपर नहीं जाता, मैं सोचता हूं कि यार मैं नीचे वाले कैटेगरी को ज्वाइन कराऊं। वो जाता है साइकिल वाले पर, वो जाता है ठेले वाले पर, यानी अपने से नीचे वाली लिस्ट को ज्वाइन कराने की कोशिश करता है। तो सर आपको लिस्ट भी अच्छी मेंटेन करनी है। क्या पता आज आपके पास में बुलेट है, आप अल्टो वाले के पास में जाओ, आपने इस प्लेटफॉर्म को बताया, क्या पता अल्टो वाले के सपने मर्सिडीज की हो, बिल्कुल हो सकते हैं सर। लेकिन क्या होता है ना, वही चीज है कि हमेशा जो शिकार जो करता है, शिकारी जो होता है, जो पशुओं का जो शिकार जो होता है, वो हमेशा नीची वाली जाति पर होता है, ठीक है। कोई इंसान अपने से ऊपर नहीं जाता। अगर मैं बात करना चाहूं सर पूरे जंगल की मैं बात करना चाहूं, तो हाइट में अगर मैं बात करूं, भारी अगर मैं बात करूं, तो कौन सा जानवर होता है सर, हाथी होता है, आई एम राइट। अगर मैं दौड़ने की मैं बात करूं सबसे तेज, तो कहीं ना कहीं हिरन की जो दौड़ है वो सबसे तेज होती है, लेकिन फिर भी उसका शिकार क्यों हो जाता है, उसको एक डर रहता है, वो दौड़ती है और पीछे मुड़ती है, दौड़ती है और पीछे मुड़ जाती है। तो आधा जो उसकी दौड़ है, उसकी जो दौड़ कम होती है, वो कहीं ना कहीं पीछे के डर की वजह से हो जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता। लेकिन सर उसी जंगल
चाहे जिराफ हो, चाहे कोई सा भी जानवर ले लो, डरते हैं। अगर मैं हाइट की मैं बात करूं तो हाथी से छोटा है, लेकिन उसने अपने माइंड को यह दे रखा है कि मैं जंगल का क्या हूं सर, रोशन सर, जंगल का क्या हूं, राजा हूं, किंग मानता है वो अपने आप को। इसी कारण से सर अपने को भी इस बिजनेस में अपने को अपने बिजनेस का किंग मानना है। और किंग कैसे बनेंगे सर? किंग अपन तभी बन सकते हैं जब यहां से अपन अच्छी एजुकेशन ले लेंगे। एजुकेशन के बाद में जब आप मार्केट में जाएंगे तो जो सवाल आपके पास में आएंगे उन सवालों का अगर आप अच्छी तरीके से जवाब दे पाओगे तो सर आप किंग हो। जिस प्रकार से जंगल का किंग कौन है सर? शेर है सर। शेर है। इसी प्रकार पूरे डाउट अगर सामने वाले के आप क्लियर कर देते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग के क्या हो सर? किंग है सर। किंग है। तो सर डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना आसान है, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करना बहुत आसान है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अचीवमेंट्स पाना इतना आसान नहीं है सर। मैं आपको आज ही क्लियर कर देता हूं इतना आसान क्यों नहीं है सर। जैसे कि सर क्या होता है ना कि गाड़ी में बैठना बड़ा आसान है, लेकिन गाड़ी को सीखना थोड़ा मुश्किल है। जब मेरा आपसे सवाल है सर, आपने जब शुरुआत में साइकिल चलानी सीखी होगी तो कंफर्म एक दो बार गिरे होंगे, और गिरने के बाद में जब पहली बार इंसान गिर गया तो वो दूसरी बार साइकिल चलाना सीख जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? जी सर। उसी प्रकार से जब आप बाइक पर आए, बाइक में शुरुआत में आपको डर लगा था, लेकिन आज आप इस सड़क पर अच्छी तरीके से दौड़ा लोगे। अगर कार की मैं बात करूं, रोशन सर कार चलानी आती है आपको? जी सर। आती है, लेकिन सर जब पहली बार आपने कार चलानी सीखी होगी और स्टीयरिंग को पकड़ा होगा और आप जब ब्रेक ली होगी, उस गाड़ी को आपने ब्रेक ली होगी तो इधर घुमाने से गाड़ी इधर जाती है, उस कंफ्यूजन में इंसान डाउट कर लेता है। लेकिन सर जब बाइक हमारे को चलानी आ गई तो सड़क पे हमने दौड़ाना चालू कर दिया, और जब कार चलानी आ गई तो हमने उसको सड़क पर दौड़ाना चालू कर दिया। इसी प्रकार सर जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको बेस्ट प्लान आ जाएगा, बेस्ट क्लोजिंग करनी आ जाएगी, सवालों का जवाब देना आ जाएगा, यानी आप किस प्रकार से चल रहे हो, जिस प्रकार से गाड़ी में आपने शुरुआत की थी चलाने की, उस प्रकार इस बिजनेस में आ रहे जब पूरी चीज आपको आ जाएगी तो आप यहाँ पर जैसे सड़क पर बाइक दौड़ा रहे थे वैसे ही मार्केट में आप अपने प्लान को दौड़ाना चालू कर दोगे। जरूर सर। तो सर अब सबसे पहली बात जो आती है कि आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आपका काम है 10 मीटिंग मुझसे कराना। कितनी मीटिंग सर? 10 मीटिंग सर। तो रोशन सर शुरुआत की जो 10 मीटिंग रहेगी सर वो आपका काम है मुझसे मिलाना। 10 मीटिंग मैं करूंगा सर, और आपका काम रहेगा उन 10 मीटिंग को आपको सुनना है और रिकॉर्ड करके उसको इंप्लीमेंट करना है। तो सर करते हैं काम की शुरुआत। तो आई होप आपको समझ में आई होगी सर पूरी बातें। जी जरूर सर। शायद मैं इस प्लान के अंदर मतलब आपकी बात सुन के मुझे तो कंफर्म हो गया कि प्लेटफॉर्म सही है। और दूसरी चीज़ से शायद मैं अभी गलतियाँ कर बैठता बिल्कुल क्योंकि मेरे पास कई प्रोस्पेक्ट है जिनको बीमारियाँ हैं, तो मैं शायद ये गलती कर बैठता। लेकिन अभी आपकी बात मैंने समझ ली है तो मैं आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो चलिए सर अपनी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू रोशन जी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। थैंक यू।